हेलो स्टूडेंट, प्रेरणा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस अंग्रेजी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए अति आवश्यक है। जब तक हमें टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक न तो हम अनुवाद कर पाएंगे, न हम हिंदी की अंग्रेजी कर पाएंगे, न अंग्रेजी की हिंदी। विशेष बात यह कि अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी करना हमें अलग अलग नहीं सीखना पड़ता। ये दोनों एक ही प्रकार से हो सकते हैं। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में टेंस की सामान्य जानकारी लेते हैं। उसके बाद फिर आपको प्रत्येक दिन एक टेंस की जानकारी देते रहेंगे। इसे आप प्रतिदिन तैयारी कीजिए, याद कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपनी पासबुक की सहायता लेते हुए उसमें से एक्सरसाइज कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल। काल मीन्स समय। और जो समय है वो तीन प्रकार का होता है, या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत चुका वो भूतकाल है और जो आने वाला है वो भविष्यत काल है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं होता। या तो वर्तमान होता है, या भूतकाल होता है, या भविष्यत काल होता है। अब जैसा देखा आपने कि तीन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके प्रत्येक के चार भेद होते हैं। चार भेद से तात्पर्य है चाहे प्रेजेंट पढ़ें, चाहे पास्ट पढ़ें, चाहे फ्यूचर पढ़ें। इनमें से प्रत्येक टेंस को आपको ये चारों भेद इनके पढ़ने पड़ेंगे। यानी जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर भी जब पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इस प्रकार जब आप तीन टेंस पढ़ते हैं तो इन तीन टेंस के कुल मिला के 12 आपके टेंस हो जाते हैं। इन 12 टेंस में जैसे आप इंडेफिनिट पढ़ते हैं, इंडेफिनिट का तात्पर्य होता है अनिश्चितता, इसीलिए इसको इंडेफिनिट किया गया है। अब वो अनिश्चितता चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्यत काल में हो। दूसरा है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का आप जानते हो तात्पर्य क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का जारी रहना, यानी लगातार। कंटिन्यू का अर्थ भी लगातार होता है, यानी ऐसे वाक्य जो रनिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण होना, यानी समाप्त होना। तो ऐसे वाक्य जिनमें समाप्त होना या पूर्ण होना प्रकट होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में पूर्ण हो। तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस से तात्पर्य होता है कि यानी वाक्य का पूर्ण होना और चलना। तो अब दो कार्य एक बार में कैसे हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन इसका कारण क्या है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे हम प्रेजेंट में करें, चाहे हम पास्ट में करें, चाहे हम फ्यूचर में करें, तो उसमें एक ही चीज़ होती है कि जब टेंस का यानी वाक्य को बोला जाता है उस समय उसका कुछ भाग, यानी उस वाक्य का कुछ भाग समाप्त हो चुका होता है। यानी जो हम प्रकट कर रहे हैं उसमें कुछ कार्य का भाग समाप्त हो जाता है और कुछ वो चलता रहता है, चाहे वो क्रमशः प्रेजेंट में चले, चाहे पास्ट में चले, चाहे वो फ्यूचर में चले। कहता है इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि जब हम तीन टेंस पढ़ेंगे तो इनके कुल 12 टेंस हो जाएंगे। ये 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। एक बार में एक पढ़ें, एक बार में तीन पढ़ें। अगर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को एक साथ लेके चलते हैं तो बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे कि इनकी बनावट में कोई अंतर नहीं होता। मात्र हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का अंतर होता है। शेष इनकी जो जमावट है, इनका लिखने का तरीका है, अनुवाद करने का जो तरीका है, वो एक जैसा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक टेंस जैसा कि आपने देखा, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। यानी जब हम आपस में बातचीत करते हैं ना, तो 4 प्रकार से बात करते हैं। या तो अपने से कोई प्रश्न करेगा तो हम उसका उत्तर करेंगे, यानी जब वो सामने वाला हमसे प्रश्न करेगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सामान्य प्रश्न करेगा तो हम सामान्य उत्तर देंगे, यानी वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और कोई जब अपने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्न करेगा, यानी प्रश्न नकारात्मक भाव में हमसे कोई पूछेगा, तो हम उसका उत्तर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसलिए अपने जो सेंटेंस है यानी वाक्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी इन सब में आपको यही घूम फिरा के ये 4 वाक्य आते रहेंगे, बार बार आपके पास हर टेंस में आएंगे। यानी ये 12 बार कुल मिला के आपके सामने वाक्य आएंगे। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जो साधारण वाक्य है वो सामान्य कथन के लिए होता है, यानी अपने कोई सामान्य तरीके से अपनी बात को हम कहते हैं। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? मना करने के लिए, यानी किसी चीज़ का, आई डोंट। तीसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्न करने के लिए, यानी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा हमें इसी पर ध्यान देना पड़ता है। और यही वजह है कि हमारे कोर्स में क्वेश्चन फ्रेमिंग के प्रश्न आते हैं। यानी कोई भी चीज़ जब हमारे सामने है, कोई भी वाक्य है, उसका हमें प्रश्न बनाना सीखना पड़ता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, नकारात्मक प्रश्न करने के लिए, यानी ऐसा कोई वाक्य क्या मैं नहीं करता हूँ, अब उसका हम उत्तर कैसे देंगे? नेगेटिव में देंगे। कोई अपने से साधारण प्रश्न करेगा, हम उसका किस में देंगे उत्तर? अफर्मेटिव सेंटेंस में देंगे, यानी साधारण वाक्य में देंगे। तो चलिए फिर सामान्य टेंस की जानकारी के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रथम टेंस यानी प्रेजेंट टेंस की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भेद में से हम पहले पढ़ेंगे इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सामान्य सी पहचान होती है। किसी भी वाक्य में आपको हिंदी में पहचान करनी हो तो वाक्य के पीछे के भाग को देखते हैं, क्या शब्द है। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो इत्यादि ऐसे शब्द हों जिनसे कार्य का वर्तमान काल में अनिश्चित अवस्था में करना या होना प्रकट होता हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं रोज एक पाठ याद करता हूँ, लोग प्रातःकाल चाय पीते हैं। ठीक है, दोनों ही अनिश्चित अवस्था दर्शाता। लास्ट में देखिए क्या है, ता हूँ और ते हैं। द आई लर्न ए लेसन डेली, द पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि हम कोई सा भी टेंस पढ़ें उसमें हमें 4 प्रकार के वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब हम सामान्य वाक्यों की रचना करेंगे, सीधा सा है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता से वाक्य को प्रारंभ करना है। यदि आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके साथ क्या करेंगे? मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ देंगे। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, एक वचन सब्जेक्ट क्या है आपके? ही, सी, इट और नेम। ये 4 सब्जेक्ट आपके हमेशा फर्स्ट थर्ड पर्सन होते हैं ये, और ये एक वचन माने जाते हैं। इनके साथ क्रिया में एस या ई एस लगेगी। बहुवचन के साथ क्रिया में एस या एस लगेगी। ऑब्जेक्ट की आपको अंग्रेजी बनानी है, ये आपका सूत्र है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। नेगेटिव वाक्यों में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट से ही आपका वाक्य प्रारंभ होगा। और जिस प्रकार वहाँ एक वचन था, यहाँ हो तो डज नॉट होगी, और आपका बहुवचन हो सब्जेक्ट तो डू नॉट होगी। अब आप ये कहोगे कि इसमें एस या ई एस लगाई वर्ब में, तो जो हम एस या ई एस वर्ब में लगाते थे उसको हमने किस में लगा दिया? डू में। तो डू का हो गया डज। डज का प्रयोग करते हैं हम फर्स्ट, यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और डू का करते हैं बहुवचन के साथ।
इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सामान्य सा देखिए, केवल जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। और यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, कितने, तो ऐसे शब्द हमेशा WH वाले शब्द कहे जाते हैं। WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। हूँ, वाई, वेयर, वाट, हुज, हुम। यदि ऐसे वाक्य हो तो कुछ भी नहीं करना, आपको डू या डज इनसे भी पहले को लगा देना है। शेष वाक्य की रचना आपकी सामान्य रहेगी। ठीक है, ये आपका सूत्र है। WH वाला शब्द, डू डज सब्जेक्ट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक जैसे हैं। ओनली सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट बढ़ा देनी है। सूत्र से आपको स्पष्ट मालूम पड़ रहा है। WH वाला शब्द डू या डज सब्जेक्ट, नोट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इससे आपको स्पष्ट दिख रहा है, कुछ भी नहीं किया, अपन ने मात्र सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाया है। तो ये 4 प्रकार की आपकी वाक्य की रचना हो गई। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने एक ही वाक्य के 4 वाक्य बनाए हैं, यानी